फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। आज हम लोग डायगोनल प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे। अब जो भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जैसे कि पहला है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और उसके बाद रोम्बस को डिस्कस करेंगे। उसके डायगोनल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उसको साथ में प्रूविंग करेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और रेक्टेंगल की डेफिनेशन वगैरह आप अलग से इसमें आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है, ये RS अग्रवाल प्लेलिस्ट में ये अपलोड है। आप उसको और भी डिटेल में आप जा सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ डायगोनल प्रॉपर्टीज को ही प्रूव करेंगे। तो रेक्टेंगल में क्या है, इक्वल एंड इक्वल होते हैं डायगोनल्स। AC इक्वल टू BD होता है और साथ में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, ठीक है। AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OB, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम दो ट्रायंगल लेते हैं। वो ट्रायंगल लेंगे जिनमें दोनों डायगोनल इंक्लूड हो। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है, ये है ABC, जिसमें ये वाला डायगोनल आ जाएगा। और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ABD। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल हम दो लेंगे, वो दो इस तरह से लेना है कि जिसमें दोनों डायगोनल आ जाएं और एक कॉमन, दोनों ट्रायंगल में देखिए AB एक कॉमन साइड मिल रहा है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। अब यहाँ पर तो सबसे पहले हम AB से स्टार्ट करते हैं। AB जो साइड है हमारा क्या है, वो कॉमन है फॉर बोथ ट्रायंगल। AB साइड कॉमन हो गया। अब यहाँ पर एंगल पर आते हैं। एंगल ABC है ना, क्या है, 90 डिग्री है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। और दूसरा इस ट्रायंगल में है कौन सा, BAD। एंगल BAD बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और ये जो रेक्टेंगल है ये बेसिकली क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, DC इक्वल टू AB हो जाएगा और साथ में AD इक्वल टू BC हो जाएगा। तो वो हम यहाँ भी यूज करेंगे क्योंकि जो ट्रायंगल हमने लिया है उसमें एक साइड क्या है ट्रायंगल की, AD है, और दूसरे ट्रायंगल की क्या है, BC है। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम AD इक्वल टू BC हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हो गया यहाँ पर, क्योंकि पैरेललोग्राम ही है। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये प्रूफ हो गया, ये यहाँ पर SAS है ना, साइड एंगल और साइड, ये आपको हो गया प्रूफ। तो यानी कि फ्रॉम SAS, तो ये आपका हो जाएगा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी कि दोनों ही ट्रायंगल एक ही जैसे हैं, है ना, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सारे इक्वल होंगे ही होंगे। तो यहाँ से ये कंक्लूड हो जाएगा कि जो ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल की जो ए साइड है AC मस्ट बी इक्वल टू BD हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, अब इक्वल हो गए, यानी कि ये हमारा हो गया कि दोनों डायगोनल इक्वल हो गए। अब यहाँ जो प्रूविंग करनी है बाइसेक्ट कीजिए इधर, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ये हमने वीडियो में अपलोड कर दिया है इसका प्रूविंग, और फिर भी यहाँ भी कर दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये दो ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल AOB, जिसमें जो डायगोनल के जो बाइसेक्शन है जहाँ पर जो प्रूव करना है वो पॉइंट रहे यहाँ पर। तो इन ट्रायंगल लेते हैं अगेन, इन ट्रायंगल AOB। देखिए जब आपको बाइसेक्ट प्रूफ करना होगा तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे पास होता हुआ हम ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल अपोजिट वाला, ठीक है, DOC। अब यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल में DC इक्वल टू AB है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम या फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, दोनों से हो जाएगा। तो पहला आ जाएगा आपका DC इक्वल टू AB हो गया फ्रॉम द प्रॉपर्टी आप पैरेललोग्राम बोल दीजिए या रेक्टेंगल से बोल दीजिए। दूसरा आप आ जाएगा, फर्स्ट हो गया। सेकंड में आ जाइए, अब ये क्या है, DC क्या है, पैरेलल है, तो यानी कि ये जो एंगल होगा ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। इसके ये 1 करें या ये 2 कर दें, तो हम ये बोल दें एंगल BAO इक्वल टू एंगल OCD
जो कि क्या है 1 और 2 है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों ये होंगे? क्योंकि फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, दोनों ही बोल देख सकते हैं यहाँ पर। और तीसरा आ जाएगा आपका, तीसरा आपका, अब यहाँ पर देखिए तीसरा ये भी हो सकता है कि जो अपोजिट एंगल है यहाँ पर, है ना, क्रॉस सेक्शन पॉइंट में, ये भी इक्वल होते हैं, इसको भी ले सकते हैं, है ना, और साथ में ये भी ले सकते हैं। देखिए ये भी है, इसके बराबर हो जाएंगे 3 और 4, तो दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ले लेते हैं हम एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल यहाँ भी है, ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल डी ओ सी। तो यहाँ भी पूरा कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, एंगल्स होंगे, सारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से कंक्लूड हो गया कि ए ओ मस्ट बी इक्वल टू ओ सी, है ना, ए ओ इक्वल टू ओ सी, और साथ में डी ओ इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। तो अब हमारा प्रूफ होगा कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और साथ में इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ओके, अब डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस का डिस्कस करते हैं। तो रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और ईच अदर, और उसको बाइसेक्ट करें और साथ में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि रोम्बस बेसिकली क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हो और पैरेललोग्राम में चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, तो पैरेललोग्राम होने के कारण ही वो बाइसेक्ट करेंगे। और उसकी प्रूविंग आपने अभी भी करी है ना, रेक्टेंगल वाले में प्रूविंग कर ली, तो सेम उसी तरीके से बाइसेक्ट का प्रूविंग हो जाएगी। कैसे? इन ट्रायंगल ए ओ बी और इन ट्रायंगल डी ओ सी लेंगे हम, तो अभी किया था उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ये वाला करते हैं कि राइट एंगल, क्योंकि बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा, पैरेललोग्राम है ये। तो बाइसेक्ट के लिए क्या करेंगे हम, आपको क्या करना है कि 2 ट्रायंगल लेना है यहाँ पर, और ध्यान रखना है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन्हीं से पास होता हुआ 2 ट्रायंगल लेंगे जो कि एडजेसेंट हो। जैसे कि ये ट्रायंगल देखिए, सी ओ बी लेंगे और सी ओ डी लेंगे। तो ये आप समझ रहे कि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल है ना, यानी एंगल सी ओ बी और सी ओ डी को अगर इक्वल कर देंगे तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा, और दोनों यहाँ पे क्या बनेंगे? 180 बना रहे हैं ना, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर है और एक लाइन पर है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 180 बना देंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों 90 हो। तो ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ बी लेते हैं यहाँ पर। अब ये देख लिया हमने पहले ही, पैरेललोग्राम है, सिंस रोम्बस इज ए बेसिकली पैरेललोग्राम, हेंस ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो है, ये प्रूव कर भी चुके हैं, रेक्टेंगल में भी कर चुका है और दूसरे वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेने पर हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी यूज करते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ओ इक्वल टू ओ बी होगा, डी ओ इक्वल टू ओ बी। क्यों होगा ये? क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ से ये भी बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, और ये प्रूफ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कर सकते हैं आप यहाँ भी, ए ओ बी और डी ओ सी 2 ट्रायंगल लेने पर ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डी ओ इक्वल टू पहला हो गया। अब दूसरा यहाँ पर क्या लेंगे? दूसरा देखिए, ये ओ सी लाइन क्या है? दोनों के लिए कॉमन हो गई। ओ सी क्या है? कॉमन है फॉर बोथ ट्रायंगल, ओ सी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर रोम्बस का जो डिफिनीशन होती है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, और साथ में एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाती है रोम्बस में, कि उसके सारे साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2 ट्रायंगल हमने लिया है, तो देखिए सी बी और सी डी भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सी बी इक्वल टू सी डी, रोम्बस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल।
ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 साइड का हो गया, तो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पर अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB हो गया। अब यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना तो वो प्रूफ हो जाएगा, तो यानी करस्पॉन्डिंग सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल DOC इक्वल टू एंगल COB इक्वल हो गए। और सिंस लिखोगे यहाँ पे एंगल DOC प्लस एंगल COB ये क्या बनाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही पॉइंट बने यहाँ पर लीनियर एंगल बनाएंगे, दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। तो दोनों का जब सम 180 है और दोनों आपस में इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, इससे ये यहाँ प्रूफ हो गया कि बाइसेक्ट तो करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, और राइट एंगल भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, अब आते हैं डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में देखते हैं। तो क्या होते हैं डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और अब एक दूसरे को राइट एंगल पर मतलब इंटरसेक्ट भी करेंगे। तो तीनों यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर प्रूविंग के तरीके, प्रूविंग आप तो कर ही चुके एक तरह से, बस यहाँ पर देखना है कि क्या है। जैसे कि डायगोनल ये जो स्क्वायर है क्या है, ये बेसिकली क्या है पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम बेसिकली क्या है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या होता है ये आप प्रूफ कर चुके हैं कि क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ से आ गया ये बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। पैरेललोग्राम से क्या आ रहेगा ये डायगोनल्स आर डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, ये आप कर चुके हैं प्रूफ। दूसरा क्या है स्क्वायर बेसिकली क्या है रेक्टेंगल भी है, ये है ना, ये रेक्टेंगल भी है। क्यों, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी ये फुलफिल कर रहा है। रेक्टेंगल में क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, साथ में इक्वल होंगे, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो रहा है 90 डिग्री बना रहा है, इधर नहीं कि क्या ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज डायगोनल्स में क्या होता है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, है ना, बाइसेक्ट तो होंगे उसके भी। इक्वल वाला यहाँ से आ जाएगा, इसका इक्वल वाला यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, वो आपने कर चुका है कि कैसे किया है इक्वल के लिए। तो यहाँ पर वही दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें दोनों डायगोनल्स हो रहे हो, जैसे कि ACB और BCD दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ हो जाएगा तो AC इक्वल टू BD। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा यहीं भी देख लीजिए आप, ये देखिए ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और इसका ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल है, इसके बराबर ये हो जाएगा, और साथ में ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और दोनों 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर। और हम प्रूफ कर देंगे कि ये AC इक्वल टू BD होगा, यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा क्या है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल से क्या करेंगे स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस। ये रोम्बस की भी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। कैसे कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। तो पैरेललोग्राम है ये, है ना, अपोजिट साइड्स क्या है उसकी पैरेलल है, और सारे साइड्स क्या है इक्वल भी हैं। तो ये रोम्बस भी है, स्क्वायर क्या है रोम्बस भी है, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, लेकिन सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी फुलफिल करेगा। और रोम्बस क्या करता है, क्या कहता है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये प्रूफ कर देगा रोम्बस के। अब वो कैसे करते हैं हम लोग, कैसे किए थे अभी, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे DOC और दूसरा ले लेंगे COB। तो यहाँ पर इन दोनों को हमको इक्वल करना होता है। तो जब ये इस OC क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, और ये CB साइड और CD साइड एक दूसरे के बराबर हो, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में भी होता है और स्क्वायर में भी होता है। और दूसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा DO इक्वल टू OB हो जाएगा। तो हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, और उससे क्या हो जाएगा ये एंगल इसके बराबर हो जाएगी, और दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। तो ये इसकी प्रूविंग यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पहले ही इसको कर चुके हो। तो अब इन तीनों को हम कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर चार्ट बना दिए। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है और स्क्वायर भी आता है, और उन तीनों के डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर इकट्ठा लिख दे रहे हैं। तो बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी ही है ये तीनों में ये फुलफिल करता है। यानी कि कोई पैरेललोग्राम हो सारे में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही करते हैं। इक्वल किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है। ओके, केवल रेक्टेंगल में होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए, रेक्टेंगल में हो गया। और
स्क्वायर भी क्या है, रेक्टेंगल ही है, बता दे चुके हैं। क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से मीट कर रही है, तो अगर इसमें इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होगा। लेकिन रोम्बस में जरूरी नहीं कि ये फुलफिल करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कट भी नहीं करेंगे और डैश कर दे रहे हैं। अगर मान लो, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस होता है, ठीक है, तो उससे भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर डैश कर दे रहे हैं। और उसके बाद इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो ये किस में होता है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स किस में होता है, रोम्बस में होता है, ओके। और स्क्वायर भी एक रोम्बस ही है, तो यहाँ पर भी ये होगा इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, लेकिन रेक्टेंगल में ये नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर अब अगर रेक्टेंगल को अगर हम स्क्वायर में कर दें तो यहाँ ये भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और 90 डिग्री होती है, अभी स्क्वायर में भी होता है। तो अगर वो केस हो गया, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल लेंगे तब ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसलिए हमने इकट्ठा लिख दिया है। अब इसको नोट कर लीजिए नोट कॉपी में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके आते हैं जो ट्रेपेजियम है उसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।